दोस्तों, अगर आप बीएड और डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए बड़ा वर्ष साबित हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और नई सरकार का गठन वहां पर हो चुका है। इसी के बीच में जो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के प्रक्रियाधीन स्थिति चल रही थी, उसको लेकर के वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कब से ये भर्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इसकी प्रक्रिया उन्होंने ये कहा कि कभी रुकी नहीं थी, बल्कि जिलों से जिलेवार रिक्तियों के आंकड़े मांगे जा रहे थे। रोस्टर तैयार किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस बार का जो टीआरई 4 होगा उसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होगा। क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और कब तक भर्ती के संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा है डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जड़ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे टीआरई 4 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रदेश में बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आ जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे में पत्रकारों को दी। वे भोरे स्थित गंडक परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के भोज में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री ने बताया कि इस चरण में प्राथमिक, मध्य विद्यालय और +2 स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्यौरा मंगाया जा रहा है। रोस्टर तैयार होते ही बहाली की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग लगातार बीपीएससी के साथ समन्वय बना करके काम कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि नई बहाली से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी तरीके से दूर हो जाए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। तो यहाँ पर 27,000 से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टीआरई 1, 2 और 3 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया था। इसका मतलब कि जो ओपन की सीट थी, जो 40% ओपन की सीट थी, उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल थे और 40% सीटों पर दावा कर सकते थे। इसके साथ ही साथ जो बिहार के बाहर की महिला कैंडिडेट थी, उनको जो महिला वाली ओपन सीट हुआ करती थी उस पर भी मौका दिया जाता था। यानी कि फीमेल कैंडिडेट जो थी, ये ऐसे समझिए कि उनको पूरा 40% पर मौका मिलता था। और जो मेल कैंडिडेट थे, अदर स्टेट के कैंडिडेट, उनको फीमेल वाले छोड़ करके बाकी जो मेल वाले सीटें थी जो ओपन हुआ करती थी, जो कि फीमेल के अलावा थी, उस पर उनको मौका मिलता था। लेकिन अब जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको जो ओपन की फीमेल रिजर्व सीटें होंगी उस पर मौका नहीं मिलेगा, बल्कि जो ओपन रहेंगी, जो फीमेल के अलावा हैं, उस पर अब बाहर की फीमेल कैंडिडेट दावा कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो महिला आरक्षण है उस पर केवल और केवल बिहार की महिला अभ्यर्थी ही दावा कर सकती है, अदर स्टेट की महिला दावा नहीं कर सकती। हालांकि ये असंवैधानिक है। मैंने कई डेडिकेटेड वीडियो में इसके संबंध में बताया था। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर देखिए, ये जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है वो आप जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन होता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के लिए राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन जो लिंग के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश में भी मामला हाईकोर्ट में गया था, जहां से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी किया कि लिंग के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है वो महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो वहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक बात है बिहार के महिलाओं को ही जो महिला सीट है उस पर रिजर्व करने के लिए, तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ माननीय हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा था इसके बारे में डिटेल में बताया था। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में था। यहाँ पर एक भर्ती में अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा गया, जो महिलाओं के लिए रिजर्व था, जिस पर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि जो ये वाली रिजर्वेशन होती है, लिंग के आधार पर रिजर्वेशन, उसको महिलाओं की भागीदारी के लिए रखा गया है और इसमें किस स्टेट की महिला है उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखना होगा इस मामले में क्या कुछ आगे रुख होता है। खैर, अगर बात करें तो इस बार लगभग टोटल 85% सीटें रिजर्व होंगी और 15% सीटें जो हैं वो अदर स्टेट के लिए कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और विवाद है वहाँ पर कि अगर कोई बिहार का निवासी है लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अगर वो उसने बाहर से पढ़ाई की है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक बार पूरा देख लेते हैं। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व होंगी। 15% सीटों पर दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के वैसे निवासी
जिनकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है की भर्ती होगी। अब आप सोचिए कि अगर कोई बिहार का डोमिसाइल रखता है, बिहार का डोमिसाइल कहने का मतलब कि बिहार का मूल निवासी है, लेकिन अगर उसने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कहीं बाहर से कर लिया, चूंकि अगर मान लीजिए उनके पिता कहीं कमाने के लिए बाहर चले गए या फिर उनकी जॉब कहीं बाहर लग गई, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी उन्हीं के साथ रहेंगे, पूरा परिवार उन्हीं के साथ रहेगा, वहीं पर पढ़ाई करेगा। तो अगर ऐसे मूल निवासी कैंडिडेट बिहार के अगर बाहर से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट किए हुए हैं, तो भी उनको 85% जो सीटें रिजर्व होंगी उनमें मौका ना देकर के 15% सीटों पर मौका दिए जाने की बात की जा रही है, जो कि अपने आप में एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न कर सकती है। देखिए, डोमिसाइल लागू होने से बिहार के अधिक युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% सीटों का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थी को ही मिलेगा। पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में नियुक्त हो गए थे, जिसके बाद से ये पूरा विरोध वहाँ की महिला कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के द्वारा किया गया कि जो बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं उनको बिहार में आरक्षित सीटों पर मौका ना दिया जाए। इसके बाद से वहाँ की राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो 85% सीटें रहेंगी वो पूरी तरीके से रिजर्व कर दी गई हैं डोमिसाइल के आधार पर, और वो भी डोमिसाइल रहते हुए अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बाहर से कर लिया तो भी आपको 85% आरक्षित सीटों पर मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि 15% जो ओपन सीटें होंगी जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करेंगे उस पर आपको मौका दिया जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर फिर से एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है कि जो कैंडिडेट एटलीस्ट डोमिसाइल रखते हैं बिहार का, भले ही वो कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि किसी दूसरे देश में वो पढ़ाई करने नहीं गए हैं, निवासी हैं वहीं के, लेकिन मजबूरीवश उन्हें कहीं बाहर से पढ़ाई करना पड़ा, हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट, तो उन कैंडिडेट को एटलीस्ट डोमिसाइल के आधार पर बिहार का निवासी मानते हुए आरक्षण में उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बाध्यता इस तरीके से रख दी गई है कि डोमिसाइल रहते हुए, वहाँ का निवासी रहते हुए भी अभ्यर्थी को मजबूरीवश अदर स्टेट की सीटों पर ही फाइट करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।